इतने दिनों से जिसकी मुझे तलाश थी, लगता है कि आज वो प्राणी मुझे मिल ही गया। बाप रे बाप, ये महिला मुझे घूर घूर के क्यों देख रही है और न जाने क्या बुदबुदा रही है। क्यों, मुझे पहचाना कि नहीं? इतने दिनों से कहाँ थे? कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कोई गायब होता है भला? जी जी, आप किससे बात कर रही हैं? मैं तो आपको जानता तक नहीं, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। बस करो बस करो, अब बंद भी करो ये झूठ बोलना और चुपचाप मेरे साथ चलो, समझे कि नहीं? नहीं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, कहे दे रही हूँ। अरे चुप भी करो, मैं कहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें जानता तक नहीं हैं, और तुम मुझे क्या किडनैप करना चाहती हो? हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझे तो लग रहा है कि जैसे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल से खराब हो गया है। इतने दिनों के बाद मिलने के बाद भी तुम मेरे साथ चलने को राजी नहीं हो, हैं? बताओ जरा। न जाने ये मुझे कहाँ ले जाने की बात कर रही है, लेकिन यार चटरू, इसमें मेरा कोई नुकसान तो है नहीं। चल के देखते हैं यार, माजरा क्या है, क्या पता लॉटरी लगी जाए अपनी। आप सोच लो, चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अगर चलना चाह रहे हो चलो मेरे साथ, समझे? चलो चलो, चलते हैं, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। क्या पता आज किस्मत खुली लिखी हो तो खुल ही जाए। मैं इतने दिनों से इतनी चिंता में थी, हैं? कम से कम एक फोन तो कर सकते थे आप, हैं? बाप रे बाप, न जाने ये क्या बकी जा रही है, लेकिन अपना क्या, अपने को तो अपना काम निकालना है भाई। चलो देखते हैं, कहीं चांस अगर लग गया तो फिर तो बल्ले बल्ले है। अरे मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। तुमने भी तो मुझे याद नहीं किया। जाने आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने इतना आपको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आपका कोई अता पता चला नहीं, इसलिए थक हार के मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी और चुपचाप बैठी थी। है, बताइए, कोई इतना कठोर हो सकता है क्या? नहीं नहीं भाई, कोई इतना कठोर तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरी भी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहा था। अच्छा छोड़िए वो सब बातें, ये बताइए कि रक्षा का क्या हुआ? वो ठीक ठाक तो है? हाँ हाँ, उसके बारे में तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, वो बिल्कुल ठीक है। अरे भाई, मुझे तो पता भी नहीं ये रक्षा कौन है, लेकिन अब इसके सामने तो दिखाना होगा कि सब कुछ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये जो समझ रही है मैं वही हूँ। अरे वो ठीक क्यों नहीं होगी? वो तुम्हारा खून जो पीती है, सारी परेशानियां तो तुम झेलते हो, करना उसे पड़ता है। न जाने ये क्या बातें कर रही है, मुझे तो लग रहा है कहीं औरत पागल तो नहीं है, लेकिन भैया अपने को क्या करना है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। वो जो पड़ोस वाली रश्मि थी ना, उसने तुम्हारे खिलाफ एक केस दर्ज करवाया हुआ है, रेप का, जिसके लिए पुलिस तुम्हें ढूंढते हुए आई थी यहाँ पे। तो ऐसा है कि इससे पहले कि तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए, तुम जो है ना थाने में जाके सरेंडर कर दो, ओके? नहीं दर्शकों, यहाँ से मामला तो कुछ सीरियस होता हुआ लग रहा है। ये न जाने किस केस की बात कर रही है, मुझे कह रही है सरेंडर होने को। अरे बाप रे बाप, लग रही है जिसको ढूंढ रही थी वो कोई मुजरिम था। अरे बाप रे बाप, यहाँ से भागने में ही भलाई है, मैं किन चक्करों में फंस गया लालच में आके। ये भगवान मुझे बचाओ। कभी कभी मैं अपने आप में बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ कि न जाने कौन सा पाप किया था जो ये सब दिन देखना पड़ रहा है। खैर, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। वो जाओ तुम
दरोगा जी आए थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे बहुत बुरी तरीके से। कहे थे कि अगर 2-4 दिन और सरेंडर इसने नहीं किया तो उसको इतनी मार मारूंगा कि अपना नाम ही भूल जाएगा। अरे भाई, लग रहा है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। और क्यों सरेंडर करने की बात तुम कर रही हो? मैंने किसके खिलाफ कोई अपराध किया है? मुझे तो नहीं याद है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। अब ये क्या कहने लगे तुम? उस रेस्टोरेंट से तो तुम आए तो तुमने कहा कि तुम वही हो जो मैं समझ रही हूँ। अब तुम कह रहे हो कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस समझ का क्या फेर हो गया है हम लोगों के बीच में? अरे, तुमसे जरूर कोई बड़ी भूल हो गई है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मैं ऑफिस में काम करने वाला एक सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी हूँ। मेरी अपनी पत्नी है, अपना बच्चा है। तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई सजा याफ्ता मुजरिम नहीं हूँ। मुझे जाने दो, समझी कि नहीं? बस करो, अब झूठ मत बोलो। पुलिस के डर से तुम अब पाला बदल रहे हो, मैं समझ रही हूँ। लेकिन तुम्हें थाने जाके सरेंडर करना ही पड़ेगा। और जो तुमने रेप का अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। तुम मेरे अपने हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सजा दिला के रहूंगी। या तुम मेरे भाई ढपोरी नहीं हो? ढपोरी? अरे, मैं कोई ढपोरी नहीं हूँ। मेरा नाम चटरू है, चटरू। तुम ऑफिस में जाके पता लगा सकती हो। और मुझे जाने दो भगवान के लिए, नहीं तो मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाएगी, मेरे बच्चे नाराज हो जाएंगे। मुझे जाने दो प्लीज, मैं प्लीज चक्कर में फंस गया। कैसा खड़ूस सा नाम तुमने बताया है, चटरू। चटरू भी कोई नाम होता है? अरे तुम तो ढपोरी हो, ढपोरी मेरे भाई। और आज राखी का दिन है, आओ बैठो, मैं तुम्हें राखी तो बांध दूं कम से कम। ओहो, देखा दोस्तों, आप लोगों ने फिर मेरी किस्मत धोखा दे दी। मैं क्या सोच के आया और ये मुझे अपना भाई मान करके राखी बांधने की बात कर रही है और रेप के चार्ज में अरेस्ट करवाने की। हे भगवान, मुझे बचा। मैं यूं गया और यूं भागा। मैं हुआ चक्कर। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने मेरी फूटी किस्मत आज फिर मुझे दगा दे गई। और मैं वहाँ से भागा हूँ ना, तो आकर के सीधे अपने बाथरूम में छुपा हुआ हूँ कि कहीं पुलिस मुझे झूठे केस में गिरफ्तार करने न पहुँच जाए मेरे घर। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो सब पता ही है। तो कृपया कमेंट में मत लिखिएगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, नहीं तो मेरी पत्नी ने अगर पढ़ लिया कमेंट तो फिर समझ रहे हैं आप, मैं अगला वीडियो बनाने के काबिल भी नहीं रहूँगा। चलिए आप लोग जाइए, फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में कुछ नए कारनामे के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।